एक जमाना था जब श्रीनगर के डाउनटाउन में कोई भी एक्शन लेना सुरक्षा बलों के लिए बहुत ही जोखिम भरा होता था। आतंकी किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देकर श्रीनगर के डाउनटाउन में पनाह ले लेते थे। अलगाववादी का एक तरह से केंद्र यह पूरा इलाका था और इस इलाके में आतंकी खुद को महफूज समझते थे। लेकिन आज उसी डाउनटाउन में सेना ने आतंकियों को उड़ा दिया। जी हां, जिस घर से आतंकवादी सेना पर हमला कर रहे थे उसे आग के हवाले कर दिया गया। हमारी रिपोर्ट श्रीनगर के इस रहस्य और खौफनाक इलाके पर है जो अब सुरक्षा बलों के पूरी तरह से कब्जे में है। देखिए ये रिपोर्ट। तंग गलियां, घनी आबादी, सटे सटे घर, इलाका पूरा भूल भुलैया। यह शहर का सबसे व्यस्त और आबादी वाला क्षेत्र है, जहां इस शहर के 60% लोग रहते हैं। श्रीनगर के इसी डाउनटाउन की तंग गलियों के बीच सेना ने आतंक पर प्रचंड प्रहार करते हुए आतंकियों की नापाक साजिश खाक कर दी। सेना ने आतंक के अड्डे का संपूर्ण दहन कर दिया। जिस घर से आतंकी छिपकर फायरिंग कर रहे थे उसे कंट्रोल्ड धमाके से सेना ने उड़ा दिया और इसके साथ ही आतंक का लाक्षा गृह धू-धू कर जल उठा। श्रीनगर के डाउनटाउन में एक कामयाब ऑपरेशन करना सेना के लिए बड़ी चुनौती थी। दरअसल ये इलाका आतंकियों के लिए जन्नत जैसा है। डाउनटाउन की अगर हम बात करें तो एक सिरा दूसरे सिरे तक करीबन मैं आपको बता दूं 5 से 7 किलोमीटर का ये एरिया है जो इंटरकनेक्टेड है, छोटी छोटी तंग गलियां। लेकिन डाउनटाउन में ऑपरेशन करना अपने आप में एक चैलेंज है, एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ तंग गलियों से मिलिटेंट जो है फरार हो सकते हैं। डाउनटाउन में जामा मस्जिद, बाजार, फैक्ट्रियां, ड्राई फ्रूट, फूड ग्रेन, शॉल, कारपेट, सोना, कॉपर की होलसेल की दुकानें हैं। शहर का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर भी यही है। लेकिन यही वो इलाका भी है जो अलगाववाद का एपिसेंटर भी माना जाता है। अनुच्छेद 370 के खात्मे से पहले तक यहां लगभग हर दुकान दीवार पर विवादित नारे लिखे मिलते थे। अलगाववादी संगठनों का काफ़ी दबदबा रहता था डाउनटाउन के इस इलाके में। खानियार हो, नवहट्टा हो, सफाकतुल हो या इन इलाकों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अक्सर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज ग्रुप है उसका दबदबा रहता था। डाउनटाउन की नौहट्टा की जामा मस्जिद 624 साल पुरानी है। इसे सुल्तान सिकंदर शाह कश्मीरी शामिरी ने 1394 ईस्वी में बनवाया था। यहीं से हर जुमे की नमाज के बाद अलगाववादी नेता मीर वाइस उमर फारूक अपना धार्मिक संदेश देता था। इसके बाद मस्जिद से पत्थरबाज निकलते थे और सुरक्षा बलों पर निशाना बनाया जाता था। दुकानों के बंद शटर, खाली पड़ी सड़कें, कंसर्टीना तारों से बंद पड़े रास्ते, हर 100 मीटर की दूरी पर पड़े पत्थर, ये डाउनटाउन की पहचान थी। लेकिन अब पत्थरबाज गायब हैं, ना आंसू गैस के गोले चलते हैं, ना ही पैलेट गन। यही खानियार से सटे इलाका नवहट्टा जहां जामा मस्जिद है वहां पर अक्सर पथराव के किस्से देखने को मिलते थे। इस इलाके में भी शिराज में जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी जो है पथराव के घटनाएं अक्सर देखने को मिलती थी। अक्सर लोगों को सुरक्षा बलों को खासकर मशक्कत करनी पड़ती थी यहाँ पर जो है पथराव को रोकने के लिए। हुर्रियत जो कि 93 में तकरीबन एग्जिस्टेंस में आई जब मिलिटेंसी पीक पे थी और एक किस्म का एफर्ट था यूनाइटेड स्टैंड अगेंस्ट इंडियन हेजेमनी जिसको ये बोलते थे, एंड काफ़ी रेलेवेंट रही हड़तालें ये वो 20-30 साल तक। पर एकदम जब 370 हटाया गया 2019 में उनकी एकदम रेलेवेंस खत्म हो गई। सारे लीडर तकरीबन जेल में थे, काफ़ी देर जेल में रहे। उसके बाद जेल से बाहर भी आए जब दे सडनली रियलाइज की इनकी कॉल पे कोई हड़ताल पे नहीं जा रहा।
इनक्यूरेट नहीं चल रही कश्मीर में। अलगाववादियों के इशारे पर यहां आतंकियों का महफूज ठिकाना हुआ करता था। आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देकर डाउनटाउन की गलियों में गुम हो जाते थे। आज से 5 साल पहले की अगर बात करें तो श्रीनगर के डाउनटाउन में इस तरह से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर एनकाउंटर शुरू होता था तो लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता था, पत्थरबाजी होती थी, तो वो खासी बाधा जो है इस एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में डालती थी। लेकिन अब सब बदल गया है। ना अलगाववादी हैं, ना ही पत्थरबाज। सेना और पुलिस का डाउनटाउन की इन तंग गलियों के चप्पे चप्पे पर कंट्रोल है। आतंकियों को अगर किसी ने पनाह दी तो उनका खात्मा निश्चित है। आज की ही तस्वीर को देख लीजिए। डाउनटाउन के करीब 3 किलोमीटर अंदर सेना ने जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। आतंकियों का सफाया हुआ। खालिद हुसैन, डाउनटाउन श्रीनगर, ज़ी मीडिया। तो श्रीनगर के डाउनटाउन में आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन इसे लेकर फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया उसने कई सवाल खड़े कर दिए। फारूक अब्दुल्ला ने सबसे पहले इस हमले के पीछे किसी एजेंसी के होने का शक जता दिया, लेकिन खुलकर आईएसआई या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों को जान से मारने की खुलकर खिलाफत की, आतंकियों को पकड़कर पूछताछ करने की वकालत भी कर दी। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने शक जताया कि आतंकी हमला करवाकर नई चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमलों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने से वो एक तरह से चूक नहीं रहे हैं। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग नहीं किया। एक दौर था जब आप दबते चले जाते थे। हमने देश को झुकने में उस सीमा तक लाए हैं। झुकने की बात करते हैं, आपके जमाने में आता था कोई, घुस के मार के चला जाता था। ज़ी न्यूज़।